पंजाब में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की और ये कार्रवाई हुई कांग्रेस में जो सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, इनके भतीजे के ऊपर। जी हाँ, भतीजा है भूपिंदर सिंह हनी, और इस भूपिंदर सिंह हनी और इसके सहयोगी से अभी तक लगभग 11 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। और जब ये रेड शुरू हुई थी उस समय हमने देखा कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और ट्वीट करके कह रहे थे केंद्र सरकार के पास ये बहुत अच्छा टूल है दुश्मनी निकालने के लिए, ये फर्जी रेड करते हैं। मतलब उसको फर्जी रेड बता रहे थे। जो रणदीप सुरजेवाला जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, ये कह रहे थे कि बदले की कार्रवाई से कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों पर रेड की जा रही है। लेकिन इनको समझ नहीं आया कि कहना क्या है। फिर कहते हैं कि साहब ये जो रेड में जब कैश पकड़ा गया, जो ईडी के हवाले से खबर आई कि 10 करोड़ कैश मिला है, तब ये क्या कह रहे हैं, पलट गए। तब कहते हैं ये चरणजीत सिंह चन्नी से इस हन्नी का कोई लेना देना नहीं है। पहले कह रहे थे कांग्रेस पर बदले की कार्रवाई से ये रेड की जा रही है। राहुल गांधी कह रहे थे फर्जी रेड की जा रही है। कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हन्नी हमारा कोई लिंक नहीं है, हम तो इसे जानते ही नहीं, चरणजीत सिंह चन्नी से लेना देना नहीं। अरे जब चरणजीत सिंह चन्नी से हन्नी का लेना देना नहीं है, भूपेंद्र सिंह का, तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? तब राहुल गांधी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके इसे रेड पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या ये रेड फर्जी थी? अगर फर्जी थी तो ये जो 11 करोड़ रुपए लगभग मिले हैं कैश, ये कहां से आ गए? कौन है ये? असली बात ये है, चरणजीत सिंह चन्नी खुद बोल रहे हैं मेरे रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है, मेरे मंत्रियों को परेशान किया जा रहा है। ये रेड जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, पश्चिम बंगाल की तरह ये ईडी और ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार करेगा। ये चन्नी का बयान क्यों आया? भाई आपके मंत्रियों के घर में यदि कुछ नहीं मिलेगा, एक आम आदमी की तरह यदि वो ईमानदार हैं, तब उनको ईडी जबरदस्ती कैसे फंसा देगी? लेकिन जब कैश मिलने लगा, जो ये भूपेंद्र सिंह हन्नी है, जो भतीजा है चरणजीत सिंह चन्नी का, और इसका जो एक सहयोगी है जो सरपंच है रणदीप सिंह बुग्गा, इसके यहां से करोड़ों रुपए मिले हैं। अब जब ये बुग्गा से पूछताछ हुई ये पैसा किसका है, वो कहता साहब मेरा तो नहीं है, फला नेता का है। अब नेता का नाम आ रहा है कांग्रेस का। तो अब ये कह रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी कि ये तो जो है पश्चिम बंगाल में जैसे रेड कर रहे थे सीबीआई की, मेरे यहां भी चुनाव की वजह से भाजपा हार के डर से बौखला गई है। वाह भाई वाह, जब चुनाव आ जाए तो आप हार बता दो कि डर गए हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी नहीं डर गई है, कांग्रेस डर गई है। असली पंजाब में खेल ये चल रहा है कि आप पार्टी को ये लगता है, अभी तो आप पार्टी का आप कार्यशैली देखते हो ना, हमने वोटिंग कराई है, वोटिंग में नाम सामने आया, ये सारा ड्रामा इसलिए किया गया जिससे कि कांग्रेस में जो उठापटक चल रही है चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू में, इसको और तेज किया जा सके। ये आम आदमी पार्टी जानती है कि जैसे ही हम सीएम फेस डिक्लेयर करेंगे कांग्रेस के अंदर झगड़ा होगा, और उसमें भी सिद्धू कहेगा मेरा नाम घोषित करो, चरणजीत सिंह चन्नी कहेगा मेरा नाम घोषित करो, भाजपा कहेंगे मेरा नाम घोषित करो। इन नाम घोषित के चक्कर में जब लड़ाई होगी इसका लाभ आप पार्टी लेगी। अब ये लड़ाई झगड़ा चल ही रहा था, इसी बीच में ईडी को जो ये कार्रवाई की है ईडी ने, अब आप समझ लीजिए ये चाहे राहुल गांधी हो चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, ये कांग्रेसी होमवर्क नहीं करते क्या? अगर ये होमवर्क करते होते तो इनको पता होना चाहिए कि ये बीजेपी मोदी जी के कहने पे ईडी नहीं गई। भाई 2018 में बाकायदा इसकी एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें 26 लोगों को आरोपी बनाया गया था। और किसने की थी ये 2018 में? निश्चित रूप से कांग्रेस ने। जी हां, ये जो ईडी कार्रवाई आज कर रही है पंजाब के अंदर, ये एफआईआर ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के जमाने में हुई। वो सीएम थे, उन्होंने बाकायदा इसको सोनिया गांधी को लिखा कि पंजाब के अंदर रेत माफिया यहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस से मिलीभगत करके करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल हैं। आप कृपया इन नेताओं को हटाइए। लेकिन सोनिया गांधी से पता नहीं क्या सेटिंग हुई, किसी नेता को नहीं हटाया गया। कंप्लेंट करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही साइड कर दिया गया, तुम ही हटो। इसका मतलब तो साफ हुआ कि सोनिया मैडम को किसी रेत माफिया की अगर आप शिकायत कर रहे हैं, इसका मतलब मैडम उनके साथ है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जिसने सीएम रहते हुए शिकायत करी, मैडम ने उसी को किनारे कर दिया। यानी हमें नहीं चाहिए ऐसा आदमी।
जो रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करे, हटा दिया। तो 26 लोगों को आरोपी बनाते हुए उस समय एफआईआर दर्ज थी 2018 में। उसकी कार्रवाई में ईडी का अपना कार्य करने का तरीका है, ईडी और सीबीआई का, वो अपना काम पे लग जाती है। तो जिन आरोपियों के नाम थे उनसे उनकी इंटेलिजेंस करना शुरू कर दिया उसने और उन पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। तो रेड डालेंगे तो पुख्ता न्यूज आने के बाद ही डलेगी। तो उनको पुख्ता खबर लगी कि फला डेट में ये कैश इकट्ठा करके कहीं ले जाने वाले हैं। कहाँ ले जाएंगे? कांग्रेस का चुनाव का टाइम आ गया है, चुनाव में पैसे बांटने हैं, सबको शराब पिलानी है, फ्री कुछ करना है, क्योंकि चुनाव जीतना है इस पैसे के बल पर। और इसलिए ईडी को जब कार्रवाई मिली, पता लगा कि किस व्यक्ति के जरिए ये कांग्रेसी नेता चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन्होंने तो रेड तभी मारनी है कि जब उनको पता लगेगा पुख्ता तौर पर कि कहीं पैसे इकट्ठे हैं जो कि अवैध धन है। अब ये अवैध धन पर कार्रवाई हुई तो कैश मिला, जिसकी फोटो हमने देखी है सोशल मीडिया पर ईडी के हवाले से वो फोटोएं आई हैं। तो जो कांग्रेसी, जो राहुल गांधी इस रेड को फर्जी बता रहे थे, मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, गांधी जी जरा बताइए कि अगर रेड फर्जी थी, आपका कोई इन लोगों से संबंध नहीं था तो चुप रहते ना। आपका कोई मतलब नहीं, चन्नी का कोई मतलब नहीं, रिश्तेदार था नहीं, मंत्रियों से कोई लिंक नहीं, तो फिर तो जैसा उत्तर प्रदेश में हो रहा था ना कि इत्र व्यापारियों से पैसे पकड़े जा रहे हैं और उनकी दीवारों से निकल रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जब लेना देना नहीं तो क्यों परेशान हो भाई? फिर बीजेपी पे फर्जी आरोप क्यों लगा रहे हो? फर्जी रेड हो रही है, हमें परेशान। अरे भाई, तुम्हारा एक तरफ लेना देना भी नहीं है, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि साहब बीजेपी बदले की भावना कर रही है। अरे मेरे घर में, मेरे आस पड़ोस में कोई यदि पुलिस पकड़कर किसी को पीट रही हो, कुछ कर रही हो और मेरा उससे कोई लिंक नहीं है, मैं क्यों प्रतिक्रिया दूंगा? पुलिस है, अपना काम कर रही है, करने दो। ये विपक्षी दलों का मामला देखिए कि इनको ये समझ में नहीं आता कि इनको प्रतिक्रिया देनी है तो कैसे। इत्र व्यापारी उत्तर प्रदेश में पकड़ा जाता है, अखिलेश यादव सबसे पहले कार्रवाई को ये कह देते हैं ये तो बीजेपी वालों ने अपने ही आदमी के घर रेड डलवा दी। अरे अपने आदमी के घर रेड डलवा दी तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब पंजाब में आ जाइए, पंजाब में रेड पड़ती है तो राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं कि केंद्र सरकार के पास ये हथियार है जी, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सुरजेवाला आकर कहते हैं बदले की कार्रवाई से चन्नी के रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने शायद सोचा ही नहीं होगा कि इतना कैश मिल भी जाएगा, लेकिन जब कैश की फोटो आ गई, सबूत आ गया, तब यू टर्न ले लेते हैं कि साहब ये तो जो है हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो दो डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा? आखिरकार पंजाब में जो ये रेत माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, ये तो कांग्रेस के कहने पे हुई है। कांग्रेस के काल में एफआईआर करी और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करी, और कैप्टन अमरिंदर सिंह तो खुल के कह चुके हैं। और आपको बताऊं, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो चलो आपने बाहर कर दिया, अभी कुछ ही दिनों पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया कि पंजाब के अंदर जो सरकार चल रही है माफियाओं की सरकार है। अभी भी सोशल मीडिया पर वो ट्वीट पड़ा है नवजोत सिंह सिद्धू का। तो कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल उठाया है कि यहां तो माफिया की सरकार चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। अब कांग्रेस का आपसी झगड़ा वो सामने आ रहा है, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं और आप कहो जी ये बीजेपी करा रही है। तो ये बेमतलब की बातें हैं। पंजाब की जनता ये सब देख रही है और इस देखने के कारण से आपको बता दूं, ज़्यादातर कांग्रेसी तो कांग्रेस छोड़कर चुनावी बयार में या तो आप पार्टी में जा चुके हैं या बीजेपी में आ रहे हैं। जो अच्छे बड़े लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, अब देखिए आप, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे वो बीजेपी में आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर देशभक्त कोई पार्टी इस देश में है जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, जो राष्ट्र के निर्माण में लगी हुई है, जो देशभक्तों की टोली है, वो तो बीजेपी है। अब ये अगर सेना के रिटायर लोग, काबिल लोग, अफसर अगर ये तय करते हैं कि यदि देश की सेवा रिटायरमेंट के बाद करनी है तो वो दल हो सकता है बीजेपी, तो ये बताता है कि लोगों के अंदर एक विश्वास है कि बीजेपी है तो इसका मतलब देश हित की बात है। बीजेपी में जो नहीं है वो दूसरे दलों में है, उनको पता है कि वहां तो परिवार की पार्टी है। अब पंजाब के चुनाव को यदि ले लें तो वहां एक आदमी की पार्टी है
आप पार्टी एक ही आदमी चलाता है, वही फाइनल डिसीजन करता है। दूसरी बच गई कांग्रेस, वो गांधी खानदान फाइनल करता है। गांधी खानदान जो कह देगा वो फाइनल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन शिप से रिटायर हुए, आर्मी से निकाल के आपने बाहर कर दिया। राजीव गांधी के टाइम से बेचारे कांग्रेस में काम करते थे, इतनी राज उन्होंने अंदर छुपा के रखी। उनकी लिहाज अभी भी देखिए कि जो उनके पास जानकारियां हैं, गांधी खानदान के लिए हो या बाकी नेताओं के लिए, उनके अंदर उनके पास जानकारी है, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक लीक आउट नहीं करी है, क्योंकि वो शायद उनको लगता है कि मैं जिस कांग्रेस में रहा हूं मैं उसकी पोल ना ही खोलूं, तो उनको निकाल के आपने बाहर कर दिया। तो पंजाब की जनता अब फैसला करेगी इस बात पर कि आपका क्या चरित्र है। अब इसका फैसला तो जनता ही करती है। हालांकि फेयर चुनाव हो जाएं, जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों ड्रोन के जरिए नशे की खेप, हथियार वहां पकड़े गए, उससे तो यही लगता है कि कुछ ना कुछ सीमा पार से वहां लोग एक्टिव हैं। और पाकिस्तान भी यही चाहता है कि यहां बीजेपी की सरकार कम से कम ना बने, क्योंकि बीजेपी की सरकार यदि पंजाब के अंदर बन गई तो उसको लगता है कि सीमा पर पहरे और ज़्यादा कड़े हो जाएंगे, पुलिस और ज़्यादा सख्त हो जाएगी, और पहले की तरह सीमा पार से भेजा गया सामान उसका पकड़ा जाएगा, आतंकवादियों पर नकेल कसी जाएगी, और खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और इसलिए चाहे खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हों, देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग हों, या नशे के ड्रग माफिया हों, उन सब की पूरी ताकत लगी हुई है कि किसी तरह से पंजाब में बीजेपी को आने से रोकें। अब ये जनता को तय करना है कि उनको किस प्रकार की सरकार चाहिए, राष्ट्रभक्तों की सरकार चाहिए या फिर उनको इस तरह की सरकार चाहिए जैसे पहले हमने देखा था कि लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया, फिल्म बना दी उड़ता पंजाब। तो लोग तय कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, इसको बढ़त अभी तक मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन वही हमारे देश में कभी कभी होता है, कुछ स्वार्थी लोग फ्री के लालच में आ जाते हैं और फ्री पाने के चक्कर में अपना भविष्य गंवा देते हैं। अब ये पंजाब का ये राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये तो खैर चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अब लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस तो पंजाब से साफ होने वाली है। वंदे मातरम।